हे गाइस, मैं लोक गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में आपको जो है क्लास 12 की हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी गद्य खंड का बातचीत के जो है मस्ट वीवीआई क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 यानी उसने कहा था का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है क्या, हम पहले लिख देते हैं चैप्टर नंबर 2, पाठ 2 लिख देते हैं यहाँ पर। उसने कहा था। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। हम बटी हुई है एवं इनमें से कितने भाग्यों में, इनमें से किस किस भाग में, किस किस भाग में युद्ध का वर्णन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी करके लिख लेंगे। तो आपको ये पता है क्या, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। तो और इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हम इनमें से किस किस भाग में युद्ध का वर्णन है। तो द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग में जो है युद्ध का वर्णन है। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये वीवीआई आपका टास्क, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो लिख लेते हैं इसका उत्तर हम। उसने कहा था कहानी कहानी 5 भागों में बटी हुई है, बटी हुई है। चूंकि देखिए यहाँ डबल क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस किस भाग में युद्ध का वर्णन है, तो लिख लीजिए युद्ध का वर्णन द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ भाग में है। द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ भाग में है, यानी दूसरा तीसरा और चौथे भाग में। ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस पर आप लिख लीजिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको मैं गेस क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ताकि जो मैंने पिछले के वीडियो में आपको जो है ग्रामर का सिलेबस का लगभग पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर ये करा देता हूँ हर चैप्टर वाइज, तो आपका हिंदी का 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो 80-90 नंबर आराम से आ जाएगा। 80 प्लस ही आपका नंबर आएगा, ठीक है। ये 90 भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम उसी क्वेश्चन पे यहाँ से चुन रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना है।
इसको आपने लिख लिया और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लगभग 5 से 7 बार से पूछा गया है, ठीक है, यानी 5+ बार पूछा गया है ये। काफी भी है ये भी क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं इसको भी हम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लिखने से पहले, क्यों क्या होता है कि हमारे एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है। ये तो लिखने के लिए आपको कोई भी लिखवा सकता है, लेकिन इसका इस क्वेश्चन का समझ होना जरूरी है। तो क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। तो देखिए, लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी ये कहता है क्या, कि जर्मन वाले जो है बड़े पंडित हो गए हैं। जर्मन वाले क्या हो गए हैं, पंडित हो गए हैं। वे क्या करते हैं, वेद जो है पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या को जान गए। यानी जो है जर्मन वाले क्या हो गए हैं, बड़े पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ पढ़ के वे विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। और वे गौ हत्या भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, गौ हत्या भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आएंगे तो क्या करेंगे, गौ हत्या को बंद कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जर्मन वाले क्या हो गए, बड़े पंडित हो गए हैं। वे वेद पढ़ पढ़ करके जो है विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। अगर वे यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, गौ हत्या को बंद कर देंगे। इसके अलावे वे गांव के बनियों को यानी व्यापारियों को क्या करता था, बहकाता था कि क्या करो, डाक खाने में जो भी पैसा आपने डाला है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि सरकार का शासन अथवा राज्य क्या है, जाने वाला है। तो ये थी इस क्वेश्चन का आंसर, इसको हम लिख लेते हैं हम। ठीक है। वे क्या है, वे वेद पढ़ पढ़ कर वेद पढ़ कर विमान चलाने की, पढ़ पढ़ कर भी लिख सकते हैं यार आप, ये भी लिख सकते हैं कि वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या विमान चलाने की विद्या को विद्या को जान गए हैं, जान गए हैं। एवं वे गौ हत्या भी नहीं करते हैं। इसको लिख लीजिए तो हम मिटाते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। वे गौ हत्या भी नहीं करते। वे गौ हत्या भी नहीं करते एवं वे हिंदुस्तान आएंगे। हम आएंगे आएंगे तो
वे गौ हत्या भी नहीं करते, हिंदुस्तान आएंगे तो इसको बंद कर देंगे, गौ हत्या बंद कर देंगे। इसको मिटा देते हैं। तो बंद कर देंगे, तो नहीं करते हैं एवं क्या करेंगे, वे अगर हिंदुस्तान आते हैं तो गौ हत्या को बंद कर देंगे। इसके अलावे वे गांव के बनियों को, बनियों से हमारा मतलब ये होता है कि जो व्यापारी वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बिजनेस व्यापार जो करते हैं उसको बोलते हैं हम। तो गांव के बनियों को क्या करता है, बहकाता है, बनियों को बहकाता है, बहकाता है और कहता है कि डांट खाने से पैसे निकाल ले, पैसे निकाल ले, डांट खाने से पैसे निकाल ले। क्यों? क्योंकि सरकार का शासन जाने वाला है। जाने वाला है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।